मिलावट हो जाने के कारण आपके हिसाब से, इस्लामिक एतबार से, तो मतलब भेदभाव किया ना उनके साथ। ठीक है, कभी कोई ज़िंदगी में जवाब नहीं दे पाता और ये भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनको भी भरोसा नहीं है इस पे, इस्लाम पे। नहीं नहीं नहीं, जवाब क्यों नहीं दे पाऊंगा भाई, मैं तो कुछ इल्म नहीं हासिल किया हूँ। अरे मैं तो एक अदना कुछ इल्म नहीं रखता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। Wait a minute. Who are you? मैं कुरान का इतना स्टडी किया हूँ, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी। मैंने बहुत स्टडी किया है कुरान। मैं तो कितने पंडितों को कलमा पढ़ाया है। अरे कई लोगों को भी लोगों ने पढ़ा मेरे कहने। नहीं नहीं नहीं, जवाब क्यों नहीं दे पाऊंगा भाई, मैं तो कुछ इल्म नहीं हासिल किया हूँ, लेकिन मैं जवाब दे पाऊंगा। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बिहार के रहने वाले शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि वो कौन सी परिस्थितियां और कौन से कारण थे जिनकी वजह से शाहिद जी के साथ हमारी बातचीत शुरू हुई थी। हमारी चर्चा में अब धीरे धीरे शाहिद जी का जो धैर्य है वो जवाब दे रहा था, क्योंकि उनके पास वैसे तो कोई जवाब था नहीं, और मैं जो भी प्रश्न कर रहा था वो उसके किस प्रकार के उत्तर दे रहे थे, इनसे ही पता चल रहा था कि उनके पास कोई जवाब बचा नहीं है। लेकिन वो अपने आप को गलत मानना नहीं चाहते, या फिर अपने विश्वास को गलत होते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले जो दंभ वाली बातें कही थी पिछली वीडियो में, उन्हीं कारणों से शाहिद जी इस्लाम को गलत होते हुए नहीं देखना चाहते थे। शाहिद जी के जो जवाब हैं वो मूर्खतापूर्ण हैं, इसीलिए वो महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन मैंने जो सवाल किए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं सवालों को आपके सामने रखने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जिसमें हमने शाहिद जी के साथ आगे की चर्चा करी है। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। भाई आशीष भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चरण भाई तो क्या, हजारों चरण भाई बैठे हुए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे दिलों और दिमाग में इसकी दीवानगी सच्चाई का इतना छाया हुआ है ना, कि हम मान ही नहीं सकते हैं कि हमारा कुरान गलत हो। मैं किसी भी कीमत पे नहीं मानने के लिए तैयार हूं। और मैंने जो आपको बोला कि आप जो बोल रहे थे कि कोई माय का लाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़े, मैं उसी कुरान की बुनियाद से आपको बोल रहा था, मैं अपने दिमाग से नहीं। जो सूरह बकरा की पहली आयत है ना भाई, आप तो पढ़े होंगे, आप तो काफी जानकार हैं। ये जो नहीं है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। This is the book, there is no doubt in it. It is guide for those who are mindful of Allah, those who believe unseen and steadfast in prayer, and spend out of what we have provided with them, those who believe in the revelation sent down to you, and what was sent before you, and firmly believe life to come. They are people who are rightly following their Lord. It is they who will be successful. As for those are bent on denying truth, it makes no difference whether you want them or not, they will not believe. God has sealed their hearts, their eyes, and cover their ears and cover their eyes. हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग हैं जो इस सच्चाई से इनकार करेंगे। तुम उसको कितना भी समझाओ, वो समझने वाला में से नहीं है। अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर मार दिया है, और उसके कानों पे पर्दा लगा दिया, और उसकी आंखों में पट्टी लगा दिया। और फिर अगला लफ्ज है, दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट, और वो सख्त अजाब में है। तो ये कुरान का आयत पढ़ के मैं आपको बोला हूं साहब, मैं अपने तरफ से प्रमाण देकर या अपनी दिमागी बातें नहीं बोला, क्योंकि हमारा पूरा यकीन है कुरान पे।
और ये बोल रहा है कि कुछ हु बेंट ऑन डिनाइंग ट्रूथ, जो इस सच्चाई से इनकार करे, वेदर यू वांट देम और नॉट दे विल नॉट बिलीव, वो लोग ईमान नहीं लाएंगे, यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में मुहर मार दिया और उसके कानों पे पर्दा लगा दिया और उसके आंखों पे पट्टी लगा दिया। और फिर अगला जुमला बोल रहा है कि वो लोग दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट, वो लोग सख्त अजाब में पड़ने वाले हैं, ट्रिपल पनिशमेंट। अब आप तो इसको झूठ मानिएगा क्योंकि आप तो कुरान को नहीं मानते, लेकिन हमारा तो पूरा यकीन है कुरान पे भाई, तो हम तो मानेंगे ना भाई कि कहीं आपका कोई बिगाड़ न हो जाए। आप अपने जगह से जिस चीज को 9 देख रहे हैं उस चीज को मैं अपने जगह से 6 देख रहा हूं, कि कहीं आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपके दिलों को मोहर लगा दिया गया, कानों में पर्दा लगा दिया, आंखों में पट्टी लगा दी है, और दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट, कहीं आप अजाब में तो ना पड़ जाए। तो मैं उस सूरह बकरा की आयत के मुताबिक आपको बोल रहा हूं, अपने दिमागी बातें और ख्याली बातें या इसमें हंसने वाली बातें नहीं है। अब आपका वेद की बात का हम मजाक उड़ाएंगे तो अलग बात है, तो उस बुनियाद पे बोल रहा हूं। अब मुझे पता है आप इसमें भी हंसोगे, हंसो। नमस्ते सभी को। और हाँ, शाहिद भाई, जैसा कि आपने एक रॉकेट साइंस वाली बात बताई कि चरण भाई तो क्या हजारों चरण भाई, ऐसा कह सकते थे कि चरण भाई तो क्या इनके जैसे हजारों लोग आ जाएं, तब ठीक है। एक ही व्यक्ति को हजारों होगा, उसमें आपका कोई रॉकेट साइंस होगा, ठीक है। और जहाँ तक रही बात कि आप कह रहे हो कि मेरे दिल में कुरान की सच्चाई इस तरह से बस गई है कि मैं नहीं मानूंगा, वो सच्चाई नहीं है, असल मायनों में वो झूठ है, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया है। अब जैसे कि आपने जो भी बातें बताई हैं, कोई एक पार्टिकुलर आयत का नाम आपने किसी एक पार्टिकुलर आयत का नंबर नहीं बताया, ठीक है। और मैं अब आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि वो अल्लाह भटकाता है, तो हाँ, अल्लाह ने मुहर लगा दी है कि वो मानेंगे ही नहीं, ये फलाना ढिमकाना जैसा आपने कहा। तो हाँ, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है अल मुदिल, जिसका मतलब होता है भटकाने वाला। तो हाँ, वो तो भटकाने वाला है। सूरह यूनुस में 10 नंबर का सूरह है आई थिंक, उसमें 100 नंबर के आयत में लिखा है कि वो उन लोगों के दिल में गंदगी डाल देते हैं जो तभी वो भटक जाते हैं, और वो जिसे रास्ता ना दिखाए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। इस प्रकार की बातें भी लिखी हैं कुरान में। सूरह आल इमरान में लिखा है, 26 में लिखा है, ठीक है। और सूरह अल निसा में लिखा है, 88 में लिखा है कि वो भटकाते हैं, वो दिलों में मुहर लगा देते हैं, फलाना ढिमकाना। सूरह इब्राहिम में भी लिखा है कि हम ही भटकाते हैं। कई सारी जगहों पे लिखा है कि हम ही भटकाते हैं। इवन उन्होंने ये तक कहा है कि कुछ लोगों को हमने पैदा ही इसलिए किया है कि वो भटकें, और वो जहन्नुम की आग के लिए हमने उन्हें बनाया है, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है। अब बात ये है भाई कि एक तरफ तो वो भटका रहा है, ठीक है, अल्लाह एक तरफ भटकाता है और दूसरी तरफ वो भटकने की सज़ा भी देता है। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको कहूँगा कि भैया ये सेब खाओ, आपने सेब खा लिया, अब मैं कहूँगा कि भैया आप सेब खाने का आपको सज़ा दूंगा। आप कहोगे ना कि भैया मेरी गलती क्या है, तूने कहा था, तेरी इच्छा से मैंने सेब खाया, और फिर उसके बाद तू मुझे मार भी रहा है। अल्लाह भटका रहे हैं, ठीक है, शैतान नहीं भटका रहा है। इन सभी जितने भी आयत हैं, और भी कई सारे हैं, भर भर के हैं, मैं बता सकता हूँ। और भी कई सारे आयत हैं जिनमें अल्लाह चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मैं ही भटकाता हूँ, मैं ही भटकाता हूँ। तो शैतान का क्या काम रहा? शैतान तो भटका नहीं रहा है यहाँ पे। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मैंने मुहर लगा दी, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने भटका दिया। माशाअल्लाह हुकान वल्लम यशल्लम यकुन, मैं जो चाहता हूँ वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। तो उन्होंने ही भटका दिया। फिर उसके बाद वो पूछ भी रहे हैं, कई जगह पे पूछ रहे हैं भाई कि ये मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं, ये मेरी बातों को मानते क्यों नहीं, ये ईमान क्यों नहीं लाते। अरे भैया तुम ज्ञानी हो फिर भी तुमको पता नहीं, और तुम्ही ने भटकाया है फिर भी तुम पूछ रहे हो, ये क्या मूर्खता वाली बात है। और उसके बाद भटकाने के बाद वो सजा भी दे रहे हैं भाई, हैं
ये किस प्रकार की बात है? पकौड़े तलेंगे जन्नत में, जहन्नुम में, फलाना ढिमकाना। हाँ, अब देखिए सीधा सीधा लिखा है कि अल्लाह इनकार करने वालों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। सूरत फातिर में पढ़ लीजिएगा, आयत नंबर 8 में। अब अल्लाह भटकाने के बाद उन लोगों को सजा भी देते हैं। अल-निसा में देख लीजिए 56 में, और क्या नाम से कई जगह पे हैं। सूरह सजदा देखिए, आयत नंबर 22 में देख लीजिए। सूरह तौबा देख लीजिए, आयत नंबर 223 में देख लीजिए। कई जगह पे वो सजा भी दे रहे हैं भटकने वाले को, जबकि खुद वो भटका भी रहे हैं। अब 3 चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं कुरान की, कि भैया शैतान नहीं भटका रहा है, अल्लाह खुद भटका रहा है। और प्लस भटकाने के बाद वो पूछ भी रहा है कि ये क्यों भटक रहे हैं, ये क्यों नहीं मानते मेरी बात को। अरे क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुमने भटकाया है ना, तुमने ऐसा किया है कि वो तुम्हारी बात ना माने, और फिर उसके बाद सजा भी दे रहे हो भटकने की। अब बात यह है कि मैंने आपको कहा कि भैया ये सेब खाओ, आपने सेब खा लिया। अब उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि भैया सेब क्यों खा रहे हैं ये लोग? अच्छा, ये शाहिद भाई ने सेब क्यों खाया? अच्छा, अब शाहिद भाई ने सेब खाया, अब मैं शाहिद भाई को सेब खाने की सजा भी दूंगा। ये मूर्खता, जहालत वाली बात है कि नहीं है? अगर मेरे सामने ऐसा कोई करे तो मैं तो उसको क्या कहूँ यार। आप अच्छी तरह से जानते हैं, चरण भाई भी जानते हैं। 3 पॉइंट याद रखिएगा। वो भटका रहा है, मैंने प्रमाण के साथ बताया, आयत नंबर बताया, सूरा नंबर बता दिया, सूरा का नाम बता दिया। वो भटका रहा है, प्लस वो सवाल भी कर रहा है कि ए रसूल वो भटक क्यों रहे हैं, वो मानते क्यों नहीं, वो मेरी आयतों को मानते क्यों नहीं, उनको मैंने खुली खुली निशानियाँ दी हैं, वो उस पर ईमान क्यों नहीं लाते। पहले तो तुमने ही ऐसा प्रक्रिया बना दी कि भैया वो भटक जाएं, वो तुम्हारी बात को माने ना। तुमने मोहर लगा दिया सीने में, आँखों में, और कौन कौन से अंग विशेष में लगाया है पता नहीं, तो लगा दिया। फिर उसके बाद तुम पूछ रहे हो कि क्यों भटक रहे हैं, मानते क्यों नहीं, फिर उसके बाद सजा भी दे रहे हो। तो ये तो गड़बड़ बात हुई ना। और अंत में आपने जैसा कि कहा कि भैया मुझे पता है कि आप मजाक लोगे, तो हाँ वो तो ठीक है। इससे ये बात पता चलती है कि आप अल्लाह से ज़्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि उन्हें तो ये बात भी नहीं पता थी कि मैं जिस इब्लीस को बना रहा हूँ वो आगे चल के शैतान बनेगा और वहीं लोगों में बुराइयाँ पैदा करेगा। अगर पता होता तो बनाते ही ना, या फिर वो चाहते थे कि दुनिया में बुराई हो। अगर आप कहेंगे कि नहीं भैया वो हमारी परीक्षा लेना चाहते थे कि इब्लीस के द्वारा जो भटकाया जाएगा उसे वो सही रास्ते पे आते हैं कि इब्लीस के द्वारा भटक जाते हैं। हालांकि इब्लीस कहीं पे भी भटकाने की बात नहीं है, हर जगह पे अल्लाह ही भटका रहे हैं, खोल खोल के कह रहे हैं वो तो ठीक है। तो उनको तो पता भी नहीं था, अगर पता होता तो इब्लीस को बनाते ही ना, या फिर इब्लीस को ऐसा करते ही ना। तो वो सब तो अल्लाह ताला को तो ये भी नहीं पता था। उनकी प्लानिंग शुरुआत से गड़बड़ होती है, चली आ रही है। आदम हवा को बनाया, फिर वो पेड़ क्यों लगाया था वहाँ पे, जिसके पास जाने से वर्जा था, जिसके पास जाने से मना किया था। अगर पता होता कि भैया यही बुराई का कारण बनेगा तो वो पेड़ ही ना वहाँ पे रखते। आप कहेंगे कि उनका इम्तिहान लेने के लिए, तो वहाँ पे भी अज्ञानी थे, उनको इम्तिहान का रिजल्ट नहीं पता था। ठीक है। और जैसा कि आपने कहा कि भैया तो कि आप मजाक लोगे, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि भैया चलो आप अल्लाह से ज़्यादा ज्ञानी हो, कम से कम आपने ये आकलन तो लगाया कि भैया ये मजाक लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये मानते हो कि आप जितनी भी बातें बोल रहे हो ये हवाई सारी गड़बड़ बातें हैं, जिनकी बुनियाद ही गड़बड़ है। कुरान की बिस्मिल्लाह पे मैंने सवाल किया था, उस पर तो आप जवाब नहीं दे पाए। आगे और देखता हूँ आपके क्या कमेंट हैं। भाई ये तो हुई मूर्खता वाली बात, क्योंकि जो सच होगा उसे माना जाएगा ना। आप झूठ को भी मान रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो मैंने कहा था कि आपके, कल ही मैंने जो सवाल किया था कि आपके अल्लाह जब ईसा से सवाल करेंगे कि क्या तूने कहा था कि तू खुदा का बेटा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं नहीं अल्लाह मैं नहीं हूँ। मतलब उस टाइम पे क्या उन्हें पता नहीं है? मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप भी कुरान को नहीं मानते, इसलिए आप इसका जवाब नहीं दोगे। ठीक है।
चरण भाई सुन लीजिएगा, ये भी कुरान को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, कहीं न कहीं इनको भी लगता है कि वो सारी बातें झूठी हैं। इसलिए जो मैं ये सवाल करने वाला हूँ या फिर जो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इसका ये कभी जवाब नहीं देंगे। सैटिस्फाई भरा जवाब तो कभी दे ही नहीं सकते भाई। कि भैया जब आपने कहा कि अल्लाह ताला पूछेंगे क्या नाम से ईसा से कि क्या तूने कहा था कि क्या नाम से मैं ईसा का खुदा का बेटा हूँ, तो ईसा कहेंगे कि नहीं नहीं। अब क्या अल्लाह ताला त्रिकालदर्शी, उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है? उनको ये जानकारी नहीं है कि किसने कहा है कि ईसा खुदा का बेटा है? वो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। मतलब वो जानकारी उनके पास ना हो के ईसा के पास है? ये किस प्रकार की बात है? और अगर वो जानते हैं तो वो अपने प्यारे नबी को क्यों सवालों के कटघरे में ला के खड़ा कर रहे हैं? उनको खुद नहीं पता, अज्ञानी वो हैं। और दूसरे अज्ञानी अल्लाह का ये है, अज्ञानता वाली बात, कि भैया पहली किताब जब भेजी तौरात, फिर उसमें क्या कमी रह गई कि ज़बूर भेजी, फिर उसके बाद इंजील भेजी और फिर तब जाके कुरान भेजी। 3 किताबें भेजी, तीनों में कमी रह गई, फिर चौथी भेजी। अब क्या गारंटी है कि वो भी सही होगी? नहीं। तो रही बात कि भैया पहले ये तो बताएं कि भैया जब अल्लाह कह रहा है तो उसने जब पहली किताब भेजी थी तो क्या वो भविष्य नहीं जानता था कि आगे चल के ये खराब हो जाएगी? अगर जानते थे तो उन्होंने जिस काल में ये किताब भेजी थी उन लोगों के साथ उन्होंने जानबूझ के भेदभाव किया? हाँ, उतने लोगों के साथ भेदभाव किया। मतलब कुरान से पहले जितने लोग थे उनके साथ तो भेदभाव किया, क्योंकि वो तब तो कुरान नहीं आई थी। और जबकि आपके हिसाब से तो कुरान ही परफेक्ट टीचिंग देती है, तो मतलब कुरान से पहले बाकी सबको परफेक्ट टीचिंग नहीं दी, मतलब सबके साथ भेदभाव किया ना, बाकी सबके साथ। और तौरात में क्या कमी रह गई थी? ज़बूर भेजी, ज़बूर में क्या कमी रह गई थी? इंजील भेजी, और इंजील में क्या कमी रह गई थी? कुरान भेजी। और तब उन्हें ये दिव्य ज्ञान मिला अल्लाह ताला को कि नहीं भैया, इसमें बाकी तीनों में मिलावट कर दी गई है, मिलावट कर दिया है लोगों ने, अब इसको मैं सुरक्षित रखूँगा। 3 किताबें बर्बाद हो जाने के बाद तब उनको समझ में आ रहा है। मतलब उससे पहले पहली किताब के ही बर्बाद होने पे उनको पता नहीं चल गया था? तब भी उन्होंने दूसरी भेजी, फिर तीसरी भेजी, फिर जाके चौथी को बोला कि नहीं अब मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ, अब मैं इसको बाकियों का क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? अगर पहले का भी जिम्मेदारी ले लिए होते तो बाकी लोग भी उन शिक्षाओं से महरूम ना रहते, उस रहमत से महरूम ना रहते, उस इल्म से महरूम ना रहते। जो महरूम रहे मिलावट हो जाने के कारण आपके हिसाब से, इस्लामिक एतबार से, तो मतलब भेदभाव किया ना उनके साथ। ठीक है, कभी कोई ज़िंदगी में जवाब नहीं दे पाता और ये भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनको भी भरोसा नहीं है इस पे, इस्लाम पे। ठीक है, सेटिस्फाई भरा तो कभी कोई दे ही नहीं पाया आज तक, तो ये क्या देंगे भाई? बस ये इज्जत उड़वा रहे हैं अपनी, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, जवाब क्यों नहीं दे पाऊंगा भाई? मैं तो कुछ इल्म नहीं हासिल किया हूँ, लेकिन मैं जवाब दे पाऊंगा। अल्लाह को ये मंजूर था कि जो मुकम्मल बातें होने वाली है वो हमारे आखिरी नबी के साथ होने वाली है। आप कैसे बोलते हैं आशीष में जवाब नहीं दे पाएंगे? अरे मैं तो एक अदना कुछ इल्म नहीं रखता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। Wait a minute. Who are you? मैं कुरान का इतना स्टडी किया हूँ, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी। मैंने बहुत स्टडी किया है कुरान में। मैं तो कितने पंडितों को कलमा पढ़ाया है। अरे कई लोगों ने पढ़ा मेरे कहने पे। एक बार बोलता हूँ कि आपको शैतान ने भटका दिया, आपको कामयाबी तक पहुंचने में शैतान ने भटका दिया, और हमें कोई शैतान नहीं भटका सकता है भाई। हम कुरान के आगे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, हमारा यकीन सिर्फ कुरान पे है। और उन्होंने बोल दिया है कि जो हु बेंट ऑन डिनाइंग ट्रूथ, जो इसके खिलाफ है, वो दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट। अब आप ये भी पूछेंगे कहाँ है प्रमाण, कहाँ पे लिखा है कुरान में? तो सूरह बकरा का अलिफ लाम मीम से लेकर देख लीजिए आप, उसी आयत में।
कहाँ लिखा है, तो उस बुनियाद पे मैंने आपको बोला। और आप की कोई मिसाल भी जो है ना सक्सेस नहीं है आशीष भाई। आप ना सिर्फ शैतानी दिमाग लगा रहे हैं, सिर्फ शैतानी दिमाग लगा रहे हैं। अब भाई देखिए, यही है दोगली बात कि आपने पहले कमेंट में तो कहा कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, वो सच्चे रास्ते पे नहीं आ सकते, मतलब भटका दिया उन्होंने ही ना। और ऐसे मैंने आपको अपने में इससे पहले वाले कमेंट में पूरा बताया कि अल्लाह ताला ही भटका रहा है। मैंने आयत नंबर भी कोट कर दिया आपको, देख लीजिएगा वहाँ पे खोल के कह रहा है कि मैं ही भटका रहा हूँ। तो शैतान कहाँ से भटका दिया भाई हैं? शैतान को बदनाम कर दिया वो आप लोग, जबकि वो बेचारा तो सच बोलने वाला आदमी था। ठीक है। और आपने कहा कि सूरह बकरा में देख लीजिए, आपको आयत नंबर पता नहीं है, आप प्रमाण दे रहे हो वो भी आधा अधूरा। आप एग्जैक्ट मुझे आयत बता दीजिए, हालांकि मुझे पता है कि आप कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, लेकिन पता चलता है कि आपको कितना इल्म है। ठीक है। और जो आपने कहा सक्सेस ना, सक्सेस नहीं होता भाई, वो सक्सेस होता है। सक्सेस अगर बोलेंगे आप तो उसके अर्थ गड़बड़ निकल जाएंगे। सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी, उन्नति, और सक्सेस का मतलब होता है समझ रहे हैं ना? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम में उसको मुकम्मल नहीं करना था, मूसा अलैहिस्सलाम में भी उसको मुकम्मल नहीं करना था, पूरा निचोड़ मुकम्मल जो करना था ना वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के वक्त करना था। और उसके बाद उन्होंने दरवाजा ही लगा दिया कि अब इसके बाद कोई किताब नहीं उतरेगी। आप जैसा बोल रहे हैं ना कि उसमें क्या कमी रह गई थी, इसमें क्या कमी रह गई थी, जो दूसरा किताब उतारा, और फिर दूसरे किताब में क्या कमी रह गई थी, और तीसरा। तो अल्लाह ने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि एक किताब, लास्ट किताब कुरान होगी, और उसके बाद वो दुकान ही बंद कर दी जाएगी, ना ताला खुलेगा और ना कोई किताब नाजिल होगी। और उसके बाद बता दीजिए कोई किताब उतरी है क्या? क्योंकि अल्लाह जब मूसा अलैहिस्सलाम जिद कर दिए थे कि मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन एक आखिरी नबी है जो मुझे देखेगा। तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले थे कि मुझे उसी नबी का उम्मत बना दीजिए जो इतने कीमती हो गए। और जब मोहम्मद के ऊपर किताब उतारने के बाद अल्लाह ताला फाइनल कर दिए कि अब लास्ट, अब इसके बाद कोई किताब नहीं उतरेगी। तो ये अल्लाह का तो पहले ही से मनसा बना हुआ था साहब। तो आपका कैसे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे भाई? अब भाई मैं आपकी ला इल्मी की यही बात बताता हूँ आपको कि जैसा आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल नहीं करना था, मूसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल नहीं करना था, लेकिन अगर आप बाइबल और तौरा का मुतालबा करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें साफ लिखी हैं, और उनको मानने वाले साफ कहते हैं कि ये परफेक्ट टीचिंग है उनके हिसाब से। वो भी यही कहते हैं कि भैया इसके अलावा और कुछ नहीं, ये पूरी तरह से मुकम्मल है। ठीक है। तो ये तो आपकी ये बात झूठी हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं दुनिया में जो आपकी बातों को झूठा मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भैया बाइबल परफेक्ट है और बाइबल मुकम्मल है। तो ये तो हो गई आपकी गड़बड़ बातें। अब आपकी ही बात को ले लेते हैं। अगर आप ये मानते हो कि भैया वो मुकम्मल नहीं थे, कुरान ही मुकम्मल था, तो कुरान से पहले जितने भी लोग आए जिनको मुकम्मल चीज़ें नहीं दी गई, वो महरूम रहे उन चीज़ों से, तो उनके साथ अल्लाह ताला ने भेदभाव नहीं किया कि उन्हें भैया सही जानकारी नहीं दी, भटका के रखा ना। तो अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे भेदभाव किया ना भाई मेरे। और आप कह रहे हो कि उसके बाद दरवाज़ा लगा दिया, वो ठीक है, वो आपका वो इस्लामिक रॉकेट साइंस है, उसको मैं ठीक है। उसके बाद कोई किताब नहीं उतारी गई आप कह रहे हो ना, तो उसके बाद किताब मैं आपको बताता हूँ। ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, उसको भी बहुत बड़े लोग फॉलोअर बने हैं सिखिज़म के, बहुत बड़े लोग माने, वो भी इस्लाम के बाद आया है। और उनके रसूल देखा जाए तो ये गुरु नानक जी हैं। क्या कहोगे उसके बारे में? वो भी तो किताब आई, उनके ऊपर ही नाजिल हुई, गुरु नानक जी के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहिब। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें भी तो, अगर मैं आपसे कहूँ कि उसमें भी ये बातें लिखी हैं कि क्या नाम से ज़मीन और आसमान को बनाने वाला वही रब है, और क्या नाम से मेरे मार्फत ही वो उतरी है, मैं ही एक रसूल हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, गुरु नानक जी अपने बारे में कह रहे हैं। आप मानोगे?
नहीं, क्यों मानेंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास, आपके दिलों में तो भैया कुरान का झूठ बसा है, तो आप कैसे मान सकते हो उसे? ठीक है, आप तो बिल्कुल मानने वाले नहीं हो। हालांकि उसमें भी तरह तरह की बातें बताई हैं कि ये प्रमाण देखो, वो प्रमाण देखो, लेकिन आप तो नहीं मानोगे। वो भी तो कुरान के बाद तो वो किताब आई ना, नाजिल हुई ना गुरु पे, तो आप तो उसको नहीं मानोगे। और ये बात भी आपकी झूठी हो गई कि उसके बाद कोई किताब नहीं आई है। गुरु ग्रंथ साहिब आई, एक ओमकार सतनाम करता पूरक आदि सत जुगाद सच, आप उसको नहीं मानोगे। ये है आपकी मूर्खता और जहालत। आशीष भाई, कुरान में गलती निकालने वाले जरा तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।